अपने जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आए तो दूसरे को दोषी की अपेक्षा अपने आप को दोषी ठहराने से प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूलता में बदल जाती हैं। ये संसार और ये प्रकृति सहानुभूति से भरी हुई है। जब हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं तब संसार की पुण्यवर्गणाएं हमारे प्रति सहानुभूति दिखा करके, जैसे अपन ने देखा कोई व्यक्ति शांत बैठा है, गुस्सा कर रहा है, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि कहता है कैसा निकृष्ट आदमी। और कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखी होकर रो पड़ता है तो 10 लोग उसे सहानुभूति देने पहुंच जाते हैं। कमजोर व्यक्ति को हमेशा सहानुभूति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वयं में जब भी हम आक्रोशित होते हैं तो सामने वाला हमें सहानुभूति देता नहीं है, बल्कि हमारे प्रति बुरे भाव और करता है। जब भी हमें प्रतिकूल परिस्थितियां दिखें, जब हमारे जीवन में ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कुछ परेशानी है, अस्वस्थ हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूलताएं नहीं बन पा रही हैं, कठिनाई आ रही हैं और अच्छा दिन नहीं चल रहा है, ऐसे जीवन में बहुत बार आता है, फीलिंग होता है। कई बार लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन नहीं है, या बहुत कोई कार्य करते समय लगता है, तो उस समय हम 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका जो सरल और सस्ता मैंने बताया कि अपनी आलोचना शुरू कर दो, क्योंकि बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिनों में सबसे पहला काम देखो, जितने बुरे दिन आए कभी दूसरे को दोष मत देना। अच्छे दिनों के काम बहुत एक नीति बता रहा हूं। अच्छे दिन जब चाहें तब अपने ऊपर नहीं लेना, निमित्त के ऊपर थोपना, दूसरे के ऊपर थोप देना और कहना ये मेरे अच्छे दिन आए हैं, मेरी बदौलत नहीं, किसी ना किसी के ऊपर थोप देना, भगवान के ऊपर थोप देना। जब अच्छे दिन हो तब कहना ये सब अच्छे दिन तुम्हारे कैसे चल रहे? बोले भगवान की कृपा है। अच्छे दिन क्यों चल रहे? ये गुरु की कृपा है। अच्छे दिन क्यों चल रहे? माता पिता की कृपा है। अच्छे दिन क्यों चल रहे? अब आप सबकी कृपा है। तो वो अच्छा दिन बहुत दिन तक टिकेगा। ये अच्छे दिन बहुत दिन तक टिकेंगे, बहुत दिन तक अच्छे दिन। वो अच्छे दिन एक दिन आने के लिए होगा और हमारे लिए 100 दिन के लिए टिक जाएगा। क्योंकि जब अच्छा दिन आया तुमने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, अपने मान को। मेहनत तुमने की, परिश्रम तुमने किया, लेकिन तुमने मान कसाई को जीत लिया। सब तुमने की, अपना सारा मेहनत थी, सब दूसरों के ऊपर थोप दिया। कितना बड़ा सम्मान दिला दिया। एक व्यापारी सम्यक दृष्टि भी जब किसी कार्य में सफल होता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। जब भी कभी उससे पूछना कि तुम्हारा ऐसा अच्छा दिन क्यों चल रहा है, तुम हर जगह सफल क्यों हो रहे, वो तुरंत कहेगा इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, सब भगवान की कृपा है। मैं सुबह से भगवान का अभिषेक करता हूँ, सुबह से भगवान की माला फेरता हूँ, पूजा करता हूँ, सब उनकी पूजा करता हूँ। यानी वो सामने वाले को इतना प्रभावित कर देगा, इतना प्रभावित कर देगा कि वो सामने वाला कहेगा भाई कल से मैं भी अभिषेक में चलूंगा। आप अच्छे दिन भगवान को दो तो सही। अच्छे दिन तुम भगवान की भक्ति क्या है?
भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मात हम डॉक्टर के समान परेशानियों में पड़ कर के जाएं और भगवान से आशीर्वाद ले आएं। इनको अस्पताल मत बनाओ, इनसे लेना कम है, इनको देना ज़्यादा है। हम विगत दिनों भी बहुत कह चुके हैं, बड़े आदमियों से कभी लेने का भाव नहीं करना, हमेशा एक ही भाव हो, हे भगवान मुझे तो एक आशीर्वाद दो, हे भगवान मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना पड़े, सदा मैं तेरे को देता रहूं। जब जब अपने से बड़ों को देने का भाव आए, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और बहुत अच्छे जो अच्छे दिन हैं ये स्थायित्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि तुमने बड़ों को देना चाहा, भगवान को देना चाहा, तो तुम अच्छे दिन, अच्छी वस्तुएं, भगवान को खोटी वस्तु नहीं दी जाती, बड़ों को खोटी वस्तु नहीं दी, अच्छी वस्तु दो, अच्छा समय दो। मैंने एक दिन प्रवचन में दिया था ना, तुम बुरे समय भगवान को देते हो, अच्छा समय दो भगवान को। मंदिरों में बुरे समय देते हो, अच्छे समय दो मंदिर में। माला को बुरे समय देते हो, अच्छे समय में माला फेरो। बहुत बड़ी बात है। दुनिया का इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है कि अच्छे दिन तो गार्डनों में व्यतीत करते हैं, अच्छे दिन तो मौज मस्ती में व्यतीत करते हैं, अच्छे दिन तो घूमने में व्यतीत करते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो मंदिरों में व्यतीत करते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। महानुभाव, आप मन बनाएं, कभी भगवान के सामने प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा जो दिन अच्छा गुजरेगा वो मैं तुझे दूंगा। जिस दिन मेरा अच्छा दिन गुजरेगा शाम को तेरे चरणों में रहूंगा। जिस दिन मेरा अच्छा दिन गुजरेगा, कोई अच्छा दिन आएगा, जैसे मैंने कहा था कि आपका अच्छा दिन जन्मदिन है, आपका अच्छा दिन शादी की सालगिरह है, आपका अच्छा दिन किसी दिन कोई व्यापार में सफलता मिली, कोई विद्यार्थी अच्छे दिन पास होकर आया, कोई भी अच्छा दिन है। इस अच्छे दिन को मैं भगवान किसी पापी होटल में नहीं, किसी गार्डन में नहीं, ये अच्छा दिन मैं प्रभु के, गुरु के चरणों में व्यतीत करूंगा। अच्छा दिन देना शुरू करो, अच्छा मिलेगा। इसलिए जिनसेन स्वामी ने महापुराण में गृहस्थ को कहा, तुम गृहस्थी का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बोले शादी का दिन। गृहस्थी के तुम्हारे अच्छे दिन कौन है? शादी के दिन। तो उन्होंने कहा ये अच्छे दिनों में ऊटी घूमने मत जाना, तीर्थ यात्रा कराई। गजब। शुरू के दिन जो गृहस्थ के होते हैं बड़े ख्वाबों के होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। दोनों का जब विवाह होता है, आप लोगों को तो अनुभव है, मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है, दोनों के विवाह होते हैं, दोनों बड़े खुश होते हैं। बहुत अच्छा। ये जो घूमने की जो परंपरा चली, मैंने देखा ये शादी के बाद घूमने क्यों जाते हैं, फिर शास्त्रों में देखा तो ये बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। तेरे दोनों के अच्छे दिन है, तुम दोनों खुश हो, और ये खुशी के दिन तुम 7 दिन तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करो, सम्मेद शिखर आदि स्थानों पर। महापुराण में लिखा। तो तीर्थ क्षेत्र तो आपने बदल दिए और गार्डन में घूमने जाते हो, अशुभ कर लेते हो। प्रतिज्ञा करो भगवान के सामने, अच्छा समय, जब भी मेरा अच्छा समय आएगा, ये अच्छा समय प्रभु को दूंगा। अच्छी वस्तु जब भी मेरे घर में आएगी। ये संस्कार क्यों है कि कोई भी वस्तु घर में आती है, पहली वस्तु देवता की। भारतीय संस्कृति में आया, पहली वस्तु देवता की। जैसे भोग कहते हैं, जैसे कुछ कहते हैं, जो कुछ भी पड़ेगा भगवान पहला आपको, बाद में दूसरे को दूंगा। अच्छी वस्तु पहले आपको दूंगा। भोजन बनाया अपने लिए है, लेकिन नहीं, पहले भोजन में महाराज को दूंगा, अतिथि को दूंगा। भारतीय दर्शन में अतिथि को पहले खिलाया जाता है, स्वयं बाद में खाता है, क्योंकि अच्छा भोजन जो मैंने बनाया है वो पहले मैं किसी को दूंगा। अच्छा समय, अच्छा जीवन, अच्छे समय, अच्छा धन, अच्छी वस्तु हम भगवान को देना तो शुरू करें, हमारा अच्छा ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम अच्छे दिन तो देते हैं पापों के, पाप स्थानों में, पापियों के लिए, पाप भावों के लिए, और बुरे दिन जब आते हैं तो मंदिरों की याद करते हैं। नहीं महानुभाव,
आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, हम अच्छी चीज़ें, अच्छा रूप भगवान के सामने प्रार्थना करो, भगवान मैं लेने नहीं तो मैं देने आया हूँ, और अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन नहीं, अच्छे दिन देने आया हूँ, अच्छी वस्तु देने आया हूँ। मैं रोते नहीं, हंसता हुआ दिन आपको देना चाहता हूँ। रोता हुआ दिन नहीं, हंसता हुआ दिन। आज मेरी खुशी का दिन है। कितना बड़ा मान का जीत लिया उसने। एक विद्यार्थी पास होके आया, 18 घंटे पढ़ाई की, और उससे पूछा, इंटरव्यू लिया पेपर वाले ने, बोले आप इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? तो बोले सब मेरे मम्मी पापा की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे भगवान की कृपा है। ओहो। पिताजी से पूछा कि सब आपने ऐसा क्या इसको पढ़ाया कि इतने नंबर? तो बोले भैया क्या बात है? बोले बेटा कह रहा है सब मम्मी पापा की कृपा है, आपने इनको क्या पढ़ाया? बोले पढ़ाया, मैं तो अंगूठा छाप हूं, कुछ पढ़ा ही नहीं हूं। तो बेटा तो कह रहा है, बेटा तो कह रहा है कि सब माँ बाप ने पढ़ाया, और माँ बाप कह रहे हैं मैं तो अंगूठा छाप हूं। कितना बड़ा मान दिला दिया माँ बाप को। एक हस्ताक्षर करने वाले माँ बाप नहीं हैं, और एक कलेक्टर आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू में सफल होने का श्रेय बेटे ने माता पिता को दे दिया। अब इतना सम्मान वो जिंदगी में कभी पा पाते? क्योंकि वो तो हस्ताक्षर करके नहीं जानते, उनको तो चपरासीगिरी भी नहीं मिल रहा थी। लेकिन बेटे ने आईएएस की परीक्षा का श्रेय अपने माता पिता को दे दिया, यानी उनको कितना मान दिला दिया, और स्वयं के 18 घंटे की मेहनत को उफ भी नहीं निकाला, मुंह से शब्द भी नहीं निकाला कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है, मैंने सब खेल कूद छोड़ दिए, मैं 24 घंटे इसी में लगा रहा। उसका मेरा हस्र है कि आज मैं पास हुआ। सच्चा बेटा कभी नहीं बोलेगा कि मेरी मेहनत से मैं सफल हुआ हूँ, मेरी मेहनत से मैंने ये कार्य किए, मैंने मेहनत से ऊंचाई बढ़ी, उसके मुंह से ही नहीं निकलेगा। वो तो हमेशा एक ही निकलेगा कि हमारे गार्जियन। अब सामने वाला, आपसे मैं पूछता हूं, जब एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि मैं जो पास हुआ हूं भगवान की कृपा से पास हुआ हूं, शांति धारा करके पास हुआ हूं, अभिषेक करके पास हुआ हूं, तो अब अगली बार जब आईएएस ऑफिसर होगा, अगर इंटरव्यू होगा, तो सारे इंटरव्यू वाले कहां मिलेंगे? सारे इंटरव्यू वाले भगवान का लोटा लिए मिलेंगे। तब भगवान के खाते में लिखा जाएगा ये सारे जो लोटा लेकर आए हैं ये उस पहले वाले की करामात है जिसने कहा था कि सब मुझे अभिषेक से मिला है, तो सारा श्रेय उसको जाएगा जिसने प्रभावना की। प्रभावना का अर्थ क्या है? जो तुमने पाया है उसका उद्योतन करो, उद्यापन करो, हमेशा छोड़ो। बड़ों से सम्मान पाओ मत, बड़ों को सम्मान दो और दिलाओ। दुनिया चाहती है कि बड़े मेरा सम्मान करें, बड़े मेरा आभार माने, माँ बाप मेरा सम्मान करें, मेरा आभार माने क्योंकि मैं उनका बुढ़ापा निकाल रहा हूं। आजकल उल्टा कहने लगे हैं। पहले लोग कहते थे मैं माँ बाप के साथ रह रहा हूं, आजकल के छोकरे कहते मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। कितना अंतर आया। मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं, मैं माँ बाप के साथ नहीं रह रहा हूं। कैसा लग रहा है तुम्हें? है कोई संग में रहने वाला साधु कहे गुरुजी मेरे साथ रह रहे हैं, क्या मैं गुरुजी के साथ रह रहा हूं? कितना उल्टा समय आ गया। और पहले लोग कहते थे नहीं मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, उनकी छाया में रहता हूं, सब कुछ उनका है। ये जो अपना मान गलन करने का सबसे बड़ा तरीका हमारी भारतीय संस्कृति में है। कुछ भी करे वो सब में कहते सब भगवान की कृपा है, सब गुरु। और भगवान को पता ही नहीं है, भगवान तो हाथ पे हाथ रखे बैठे। सब गुरु की कृपा है, गुरु को पता ही नहीं है कि भाई तू है कहाँ। सब उसने गुरु की कृपा कहते। एकलव्य ने एक ही बात कही, कोई एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने अपनी कुशलता से, एकलव्य ने जब विद्या सीखी, सुने दादा आपने ऐसी विद्या कहाँ सीख ली? अर्जुन पूछा। एकलव्य जब अर्जुन जंगल में मिलते हैं, फाइटिंग होती है, तो अर्जुन पूछा एकलव्य तूने ये विद्या कहाँ से सीखी? हाँ बाण कहाँ से सीखी विद्या?
उसने कुछ नहीं बताया, मैंने दिन रात मेहनत की है, मैंने पढ़ी। उसने कहा सब गुरुदेव की कृपा है। बोले गुरुदेव की कृपा है? तेरे गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। अर्जुन को तो आग लगी कि द्रोणाचार्य गुरु ने तो ये कहा था कि सब कुछ मैंने तुझे दिया है अर्जुन, तेरे अलावा मैंने किसी को ये विद्या नहीं सिखाई। गुरु भी झूठ बोलते हैं। 1 नंबर में मुझे पढ़ाते हैं और 2 नंबर में ट्यूशन पे एकलव्य को पढ़ाते हैं। अर्जुन फनाते गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु महाराज इतना धोखा, इतना धोखा। आपने क्या कहा? मैंने तुझे सिखाई विद्या और आपने मुझे विद्या दी है, लेकिन मैंने देखा है कि रास्ते में एक मिला जंगल में, वो भी कह रहा है मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन लांछन मत लगाओ, मैंने तेरे अलावा किसी को दिया ही नहीं है, मैंने तेरे अलावा। गुरु महाराज झूठ मत बोलो, चलिए। अर्जुन लेके पहुंच गया। पूछ लिए इससे, क्यों भाई तूने विद्या कहां से प्राप्त की? बोले गुरु से। गुरु कौन है? बोले द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। सारी कहानी का सारांश अपन समझें। द्रोणाचार्य स्तब्ध होकर कहते अर्जुन तुझे विद्या मैंने दी है और इसने मेरे से विद्या ली है। मैंने दी नहीं इसको और इसने पा गया, और मैंने कुछ भी मेहनत नहीं, मैं तो इसका नाम भी भूल गया था, लेकिन वो आज भी बोल रहा है, उस गुरु का नाम बोल रहा है जिस गुरु ने आश्रम से निकाल दिया था, जिस गुरु ने बेइज्जती कर दी थी, जिस गुरु ने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, जिस गुरु ने अपने रजिस्टर में नाम लिखने से इनकार कर दिया था। ऐसा अपमान करने वाले गुरु के लिए भी जब एकलव्य से पूछा गया ये ज्ञान तुझे किसने दिया? सब गुरु की कृपा है। अब देखो कितनी बड़ी सिद्धि, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, गुरु का कोई हाथ नहीं, फिर भी गुरु पर थोप रहा है। उसका चमत्कार था कि जो साक्षात गुरु से पढ़ा उससे भी एक कदम आगे एकलव्य निकल गया। ये फोकट का पुण्य है, फोकट का चमत्कार है। इसमें कोई मंत्र की माला नहीं फेरना, कोई बड़े बड़े पूजाएं नहीं करना, कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करना, कोई बड़े बड़े दान नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। मात इतनी आदत डाल लो, जब भी तुम्हें जो कुछ भी मिले उसका श्रेय अपने मुंह से, अपने मन में, कभी अपने खाते में मत डालना। अच्छे कार्य को कभी नहीं डालना, किसी ना किसी को देना शुरू कर दो। आप यदि आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान को दे दीजिए, गुरु के भक्त हैं तो गुरु का नाम रट लीजिए। जब भी कोई तुमसे पूछे क्यों तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान कैसे, बोल देना सब गुरु की कृपा है। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? सब गुरु की कृपा। रट लो, एक रट लो। यदि तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम्हारा भगवान और गुरु नहीं हो, तो उन लोगों से मेरा कहना है तुम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, एक रट लो। जब भी तुम्हारे लिए माँ बाप ने तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दी, एक कौड़ी भी नहीं दी, घर से निकाल दिया, तो भी उन बेटों से मेरा कहना है, बहुत अनुग्रह करके कह रहा हूं, पिताजी ने निकाल दिया जैसे एकलव्य को निकाल दिया था। एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी, बल्कि अपमान करके निकाल दिया, और तुम अपनी दम पर बड़े हुए हो। पिताजी ने एक कौड़ी नहीं दी, निकाल दिया, घर से निकाल दिया। ऐसे बच्चों से भी मेरा कहना है, जब आप अपनी दम पर खूब पैसा कमाएं, अपनी दम पर बहुत बड़े हो जाएं, अपनी दम पर जिंदगी में जब भी कोई आपसे पूछे कि आपने इतनी ऊंचाइयां कैसे छुई, मेरा कहना मान जाना, एक ही शब्द कहना, सब मेरे माँ बाप की कृपा है। अंदर की बात क्या है? माँ बाप ने एक कौड़ी भी नहीं दी है, लेकिन अंदर चेतना की बात क्या है? जन्म दिया है ना उन्होंने, तो सब जन्म नहीं देते तो मैं कहाँ देता? सब कुछ कर ऊपर छोड़ दो। आपकी जो ऊंचाइयां हैं, आप कभी जिंदगी में नीचे नहीं आओगे। आप जहां हैं उससे ऊपर तो जाओगे, कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक ही चीज की रटंत लगाई है, जो कुछ भी है वो हमारे सब बड़ों की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। दूसरा शब्द क्या बोलना? ये सब बड़ों की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। और जैसे ही तुमने बोला मैंने कुछ नहीं किया,
मेरा कुछ भी नहीं है, बस उसी समय तुम्हारे सारे ब्रह्मांड की पुण्य की शक्तियां तुम्हारे खाते में जमा हो जाएंगी और ऐसी सहानुभूति देगी। ऐसा व्यक्ति सब कुछ इसने किया और जब नाम की बात आई, सब कुछ इसने किया, नाम की बात आई तो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है, सब बड़ों ने। ये बहुत बड़ी काले मान को जीतने का तरीका है, काले मान को जीतने। और जो व्यक्ति अच्छे दिन और जो व्यक्ति बुरे दिन कभी भी अपने बड़ों को मत थोपना। नियम ले लो, जब भी कैसे बुरा दिन आ जाए कभी स्वप्न में मत बोलना भैया क्या करूं आजकल भगवान नाराज दिखता है, लगता है गुरु महाराज नाराज हैं। क्यों? अरे भैया आजकल माँ बाप की दृष्टि हमारे ऊपर ठीक नहीं है, नाराज दिखते हैं माँ बाप, कहाँ से सफलता पाऊँ, हमारे माँ बाप हमें बद्दुआ देते हैं, हमारा बुरा विचारते, कहाँ तक सफल होऊंगा। महानुभाव बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ, कभी बुरे दिन आने पर दूसरे पर नहीं थोपना, नहीं थोपना। एक उदाहरण दिया था कभी मैंने कि एक बच्चा गया, आपको शेयर करना, उससे पूछा कि भाई तुम कैसे पाल, सब माँ बाप की कृपा है। सब लोगों ने जय जयकार बोली, अरे कैसा बेटा है, कैसा बेटा, माँ बाप भी खुश। दूसरा बेटा वो एक और था, उसका दोस्त था, वो देख रहा है कि ये जो कुछ भी कह रहा है सब माँ बाप पे थोप रहा है, सारे लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे बेटे हैं, गर्व है हमें। और वो फैल हुआ था, तो उसने कहा यही हम घर में जाके कहेंगे जिससे मेरा भी सम्मान होगा। और वो घर जाके पूछा, बोले बेटा रिजल्ट आ गया? बोले आ गया। बोले फेल? क्या हुआ? फेल हो गए? बोले कहते सब पिताजी आपकी कृपा है, सब आप बड़ों की कृपा है। पिताजी ने उठाया डंडा, बोले मूर्ख मेरी कृपा है, फीस दे दे के मर गया और कह रहा मेरी कृपा फेल हो गई। अब वो बच्चा कहता है कि जो उसने कहा वही तो मैंने कहा, उसने भी तो यही कहा था कि पापा सब आपकी कृपा है, मैंने भी यही कहा। उसको तो सम्मान मिला, मुझे दंडा मिला, मेरा पापा मूर्ख है। अब बोलो भैया दोनों में तुम्हें कैसा लगा? पहला वाला कैसा लगा और दूसरा वाला कैसा लगा? जल्दी बोलो। दूसरा वाला फेल होने पर कहता है पापा सब आपकी कृपा है, और पहला वाला पास होने पर कहता है सब आपकी कृपा है। आप इन दोनों में से अच्छा किसे मान रहे हो? जल्दी बोलो। पहले वाले को। एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो। आप लोग कौन से नंबर के हो? जब भी बुरे दिन आते, भगवान कई बात है, आजकल तेरी कृपा नहीं हो रही भगवान, आजकल तेरा आशीर्वाद नहीं है, लोग कह देते हम आज तो तुम दो नंबर में आ रहे। अच्छा कह रहे हो एक नंबर को। ये नियम कर लो, जब भी मेरा बुरा होगा, जब भी मेरे बुरे दिन आएंगे, जब भी मेरा संकट आएगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। और कोई पूछेगा क्यों, बोले सब मेरी कमी है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मौज मस्ती की, मैंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा। जितना करना सको करो। अभी 4 दिन से मैं यही प्रवचन दे रहा हूं, आज चौथा दिन है। एक बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं, जो मालाएं नहीं फेर सकते, जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती, जो तप नहीं कर सकते, जो पूजाएं नहीं कर सकते, इनको घर बैठे मंत्र दे रहा हूं। जब भी तुम्हारे लिए खराब दिन आवे, बस तुम आलोचना करना सो, किसी की कोई गलती नहीं। नहीं साहब उसने तुमसे ऐसा कहा इसलिए, नहीं साहब किसी गलती नहीं है। नहीं उसने आपका बुरा विचारा है, बोले नहीं साहब आप किसी को दोष नहीं दो, सब मेरा दोष है, मेरी गलती है। अब जितना जितना अपने ऊपर आरोप लेते जाएंगे, आपके बुरे दिन अच्छे में बदल जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। और मैंने जिनके बहुत ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हों वे 6 महीने कर ले में, जिनके कम बुरे चल रहे हों वे 15 दिन कर ले में, जिनका छोटा बुन चल रहा है 6 घंटे कर ले में। समय चला गएगा हर चीज़ में। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तुम 6 घंटे के लिए। जब तुम्हें आज लगे कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, छोटा मोटा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गलत संभावना दिख रही है या छोटा मोटा गलत हो गया, आप मेरा कहना मान लेना। कोई कितनी पूछे, एक ही शब्द कहना, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं दोषी हूं। कोई दूसरा नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता।
आप 6 घंटे बाद देखना, आपका बुरा दिन, जो पूरा दिन बुरा निकलना था, वो आधे दिन के बाद आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। ये प्रतिक्रमण, ये आलोचना, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बहुत बड़ी एनर्जी है इनमें, बहुत बड़ी ताकत भरी पड़ी है आलोचना में। ऐसे ही नहीं जैन दर्शन आलोचना कराता है, ऐसे ही नहीं मुनियों के पास ताकत आती है। मुनियों की सबसे बड़ी ताकत होती है, 3 ताकतें मुनि के पास होती है। एक ताकत होती है उनकी तपस्या की, साधना की। दूसरी ताकत होती है उनकी भक्ति की, कभी भक्ति भी करते हैं हम लोग। तीसरी सबसे बड़ी ताकत मुनि के पास होती है कि वे 24 घंटे में दूसरे की आलोचना नहीं, स्वयं की आलोचना करते। 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, एक भी पाप नहीं करते, फिर भी 3 बार बोलते मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं। एक भी पाप नहीं करते। बताओ आपके मुनिराज कहां पाप करते? और 3 बार बोलता हूं। एक बार मैंने कहा था, सुबह उठ करके देखो मुनि की ताकत देखना क्या है, कहां से शुरू होती है मुनि की ताकत, कहां से आशीर्वाद तुम्हें फलते हैं, कहां से वचन की सिद्धि होती है। तुम कहते महाराज आप जो बोलते वो हो जाता है, आप आशीर्वाद देते, ये ताकत का स्रोत क्या है सुनो। सुबह उठ करके मुनियों के लिए भगवान का नाम नहीं लवाया, कोई जाप नहीं कराए। सुबह उठते ही, भिड़ते ही, उठते ही पहला शब्द निकाला प्रतिक्रमण, आलोचना, मैं पापी हूं। अरे भाई तुम्हें तो कम से कम गुंजाइश दी, सुबह उठते ही नवोरिहंताणम, जय जिनेन्द्र, ये दिया। हमारा तो भगवान ही मालिक है। तुमसे कम तो 2 शब्द शुभ तो बुलवाए कि जब तुम उठो बोला करो नवोरिहंताणम, जय जिनेन्द्र आदि। हमसे कहा नहीं, तुम सबसे पहले बोलो मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लाभ, क्योंकि मैं रात में सो करके उठा हूं। क्या साधु को सोना चाहिए? पहले आलोचना, प्रतिक्रमण पहले। क्यों सोए, क्यों प्रमाद हुआ? और जब जो साधु सुबह उठते ही मंगलाचरण करता है अपनी आलोचना से, समझ लेना उसका दिन पूरा अच्छा निकलना है, क्योंकि शुरुआत उपादान से की है, अपने आप से की है। मैंने इस पर एक बहुत बड़ा चिंतन अभी चल रहा है कि प्रतिक्रमण क्या चीज है, और प्रतिक्रमण सबसे पहले क्यों कराया। सामायिक के बाद कर लेता मैं प्रतिक्रमण, पहले एक आध माला फिरवा लेते फिर कर लेते, नहीं, पहले प्रतिक्रमण उठते ही क्यों कराया। ये ताकत है बंधुओं। अपन समझते हैं अपने दोष छुपाने से हम ताकतवान हो जाएंगे, अपनी प्रशंसा करने से हम ताकतवान हो जाएंगे। नहीं, अपनी निंदा करने से हम ताकतवान होते हैं, अपनी आलोचना करने से हम ताकतवान होते हैं। अपने अकेले में करो, दुश्मन के सामने नहीं करना। अपने अकेले में बैठे करो, वस्तुतः मैं ही दोषी हूं, मैं ही पापी हूं। बिना मंत्र की सिद्धियां, बिना मंत्र के चमत्कार एक दिन कभी तुम करके देखना, उस दिन का सुबह का कैसे दिन निकलता है। मैंने देखा जिस दिन प्रतिक्रमण करके ठीक समय पर उठकर प्रतिक्रमण कर लेता हूं, उस दिन बहुत अच्छा निकलता है। कभी कभी बुखार में, बिहार में थकान के कारण से प्रतिक्रमण चूक जाता है, और प्रतिक्रमण हम बाद में करते हैं, उस दिन बुरा निकलता है। कई बार होता है, जैसे अस्वस्थ हैं, बिहार करके गए हैं, थके, एकदम नींद जल्दी नहीं खुली और एकदम सामायिक का समय हो गया, तो हम लोग क्या है सामायिक में बैठ जाते हैं, प्रतिक्रमण बाद में कर लेंगे। तो जिस दिन प्रतिक्रमण बाद में होता है उस दिन अच्छा नहीं निकलता, और जिस दिन प्रतिक्रमण करके सामायिक करता हूं तो दिन ऐसा निकलता है कि जो आशीर्वाद दे दूं वही सफल, और जो सोच लूं वही सफल होता है। मैंने प्रैक्टिकल किया, खुद प्रैक्टिकल किया मैंने, आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए। स्वयं आलोचना में कितना, क्योंकि उठते ही तूने मानहानि, उठते ही तूने अपने आप को दोषी बनाया, अहंकार नहीं बनाया, मान कसाय को जीत लिया। और जितना पुण्यबंध है, क्रोध कसाय को जीतने में नहीं है, मान कसाय को जीतने में। ये भक्ति क्या है? मान को जीतना। नमोस्तु क्या है? मान को जीतना। ये विनय क्या है? सब मान को, और इसी में पुण्यबंध सबसे ज्यादा होता है। सम्यक और मिथ्या की तरफ मत जाना। सवाल पुण्यबंध, मैंने देखा एक कोई व्यक्ति पत्थर को नमस्कार कर रहा है, पुण्यबंध कर रहा है। अरे पत्थर है, इस पिलर जो बल्ली लगी ना, ये बल्ली,
इस बल्ली को यदि कोई नमस्कार करना शुरू करे तो पुण्य बंद हो जाएगा। एक पेड़ पौधे को नमस्कार कर दो, पुण्य बंद चालू हो जाएगा। सम्यक मिथ्या की बात नहीं कर रहा हूं। एक पेड़ की पूजा करने वाला भी पुण्य बंद कर रहा है, एक पत्थर पूजने वाला पुण्य का बंद कर रहा है। क्यों? मैंने समझा ये तो पत्थर को पूज रहा, पुण्य बंद कैसा? सवाल पूजने का नहीं है, सवाल मान हानि का है कि ये अपने आप को छोटा मान रहा है और पत्थर को बड़ा मान रहा है। आपको पुण्य बंद करने के लिए आप किसी को बड़ा मान लीजिए, पुण्य बंद चालू हो जाएगा। बस एक पत्थर को मान लीजिए, इस घड़ी को मान लीजिए। ये घड़ी आज से मेरी, मैं सुबह उठकर इसको नमस्कार करूंगा, मां पुण्य बंद चालू हो जाएगा। पुण्य कहता है तुमने किसको किया मुझे इससे मतलब नहीं है, तुमने अपने मान को धूमिल कर कर अपना मस्तक झुका दिया, पुण्य बंद हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि कैसे पुण्य बंद करता है? वो तो मिथ्या को पूज रहा है, वो तो देव है ही नहीं, खोटे को पूज रहा है। वो तो गुरु है ही नहीं, खोटे को गुरु को पूज रहा है। वो तो कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे पानी तालाब नदी किनारों को पूज रहा है, फिर भी पुण्य बंद कर रहा है। क्यों? पुण्य बंद कहता है तुम मान हानि करो। यदि आपको पुण्य बंद करना है, अभी हमारे काले मान के संबंध में चर्चा चल रही है, मैंने इस मान का जीतने का जो चिंतन किया, पूरा रहस्य अपरंपार सारा संसार में पुण्य बंद जब भी होगा मान हानि से होगा। अब किसके सामने मान हानि करना है? तुम खुद अपनी मान हानि कर रहे हो या सामने वाला मान हानि करेगा? सामने वाला, जो व्यक्ति स्वयं को पापी कह देता है, फिर संसार के व्यक्ति उसे पुण्यात्मा कहते हैं। जैसे हम लोगों को, हम लोग सुबह उठ करके क्या बोलते हैं? मैं पापी हूं। तो सुबह उठते ही दुनिया क्या बोलती है? आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है। योगन जी, हम महाराजों को आप लोग क्या बोलते हो? पुण्यात्मा, धर्मात्मा की पापात्मा है? पुण्यात्मा बोलते हो। किसका चमत्कार है? क्योंकि मैंने उठते ही अपने आप को पापात्मा बोला था। संसार की नीति है, तुम जितना अपने आप के दुर्गुण को उखाड़ोगे, जितना अपने आप की मानहानि करोगे, जितना अपने आप की आलोचना करोगे, दुनिया उतने ही आपको सिर माथे पर उठाएगी और आपको पुण्यात्मा कहेगी। और आपने देखा भी है, कई व्यक्ति अपनी आलोचना करते हैं तो आप, अरे भैया ये कितना बड़ा आदमी है, फिर भी अपनी गलती मान रहे। सीता जब नरकों में पहुंची, सारे देवता नारद की स्तब्ध रह गए। रावण के सामने सीता क्षमा मांग रही है, वहां जाकर मानहानि काहे को, उसकी गलती तो थी नहीं, फिर भी उसकी जय जयकार हुई। कृष्ण जी जब दुर्योधन के सामने दूत बन के गए, ओहो सारा ब्रह्मांड कांप गया और कृष्ण की जय जयकार बोली। एक दुष्ट के सामने दूत बन गए द्वारकाधीश, और वो अपमान पर अपमान किया जा रहा है, फिर भी कृष्ण जी ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, दुनिया जान रही है कि मैं इतना बड़ा आदमी होकर दुर्योधन के सामने दूत बन गया, लेकिन साधु मुझे इसी दूतगिरी के कारण अपने मुंह पर मेरा नाम स्मरण करेंगे। आज दुर्योधन, कृष्ण की जब प्रशंसा होती है महाभारत में, उसी पॉइंट के लिए महाभारत में पूरे प्रसंगों में कृष्ण की कहीं महानता नहीं है, क्योंकि सभी जगह वो युद्ध में उतरे, युद्ध को भड़काया, अर्जुन को उपदेश दिया युद्ध करने के लिए। मात्र एक स्थान पर हर संत ने कहा, धन्य है कृष्ण, द्वारकाधीश होकर के भी और एक पापी के दरवाजे दूत बन के चले गए, शांति के खातिर। शांति के खातिर उस समय जो प्रशंसा हुई है, ये है महान आत्माएं, ये है महान शक्तियां। देखो, मान नाम की चीज नहीं, दूत के सामने चले गए, दूत बन गए, द्वारकाधीश नारायण। नारायण पद तो बहुत बड़ा पद होता भाई, और दूत तो बहुत निकृष्ट पद हो गया है, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं, यदि मेरे दूत बनने से युद्ध रुकता है तो मैं दूत बनने को तैयार हूं।
कितनी बड़ी मानहानि, कितना बड़ा मान का शुक्र तिलांजलि दे दी। कौन देता है ऐसी तिलांजलि? ये कला है। आपको भी अपनी जिंदगी में यदि बहुत बड़ा पुण्य का संग्रह करना है तो आप बुरे दिनों में अपनी आलोचना शुरू कर दीजिए। उठते ही सबसे पहले शुरू करिए। हो सके तो दूसरी बात, आप अपने सामने नहीं कर सके, आप अपने आप के, क्योंकि तुम सुख भोगी हो, तुम मान को भोगना चाहते हो, तुम अपने अहंकार को प्रदर्शित करना चाहते हो, अपने आप में कुछ आनंद की अनुभूति, देखा मैं पास हो गया, देखा मैंने इतना कमा लिया, तो ये आनंद तुम लेना चाहते। महाराज इस आनंद से वंचित मत करो, आनंद से वंचित मत करो। मुझे थोड़ा आनंद लेने दो कि मैंने कुछ किया है। कोई बात नहीं। साधु अपने आप में अपने आप को मानहानि करता है, अपने आप की अपने आप में निंदा कर लेता है। तुम श्रावक हो, अपने आप की निंदा नहीं कर पाओगे। तुम अंदर अंदर से लड्डू फूटेंगे, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं पास हो गया, मैं कलेक्टर बन गया। कोई बात नहीं। दूसरा नियम जो मैं कल से तुम्हें दे रहा हूं, कम से कम इतना तो कर ही लेना आप कि भगवान के सामने कभी आपने आप को अच्छा प्रस्तुत मत करना। भगवान के सामने कभी ये मत बोलना, गुरु के सामने कभी ये मत बोलना, माँ बाप के सामने कभी ये मत बोलना, बड़ों के सामने कभी भूल करके ये नहीं कहना कि सब मैंने अपनी खुद की बल पर मैं इस ऊंचाई पर आया हूं। त्याग दो आज से। अच्छे दिन लाने का मंत्र दे रहा हूं, बिना जाप के, बिना साइड इफेक्ट के। बस एक नियम लेना है, जब भी मेरा बुरा दिन आएगा मैं कभी किसी के ऊपर नहीं थोपूंगा, और खास तौर से बड़ों के ऊपर। पहला नंबर नियम लो, भगवान पर नहीं थोपूंगा। जो हमारे देश में आदत बनी है, भगवान पता नहीं आज तेरी कृपा कैसी है, भगवान आजकल नाराज दिखता है, ये तुम्हारा डाउनफॉल का लक्षण है। नियम करो, आज के बाद मैं कभी अपना बुरा दिन भगवान पर नहीं थोपूंगा। और अच्छा दिन किस पे थोपना है? दोनों ध्यान करना है। अच्छा दिन किस पे थोपना है? भगवान पर। और बुरा दिन किस पे लेना है? अपने पर। ऐसे ही गुरु के पास जब अच्छा दिन आए, गुरु के ऊपर थोप दो। सबसे बड़ी गुरु भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने कोई भी नमोकार मंत्र पढ़ा है, आप नमोकार मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ नहीं, आप दिन भर में जितनी सफलता पाए, कोई पूछे कैसे पाए? नमोकार मंत्र से, नमोकार मंत्र से, नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र तुम्हारा ऐसी छाया देगा, तुम्हारा संरक्षक बन जाएगा। बोले ये तो दिन भर में कुछ भी करता है, नमोकार मंत्र को देता है। मैंने सुबह उठकर नमोकार मंत्र पढ़ा था, उसकी महिमा है। मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, उसकी महिमा है। और दिन भर में जब आप 100 लोगों से ये कहोगे अच्छी बात के लिए, अच्छे दिन के लिए, तो बोलो 100 में से कोई ना कोई तो कहेगा सेठ जी वो नमोकार मंत्र मुझे भी दे दो। अब नमोकार मंत्र कहेगा, इस व्यक्ति को ये कभी मेरी माला नहीं फेरता क्योंकि ये जैन है ही नहीं, ये कभी माला नहीं फेरता क्योंकि ये आस्तिक है ही नहीं, ये कभी माला नहीं फेरता क्योंकि ये धर्मात्मा है ही नहीं, ये कभी मेरी माला नहीं फेरता क्योंकि इसे भगवान बनना ही नहीं है। पर ये आज माला कैसे फेर रहा है? क्योंकि एक भक्त ने अपनी सारी सफलता का श्रेय नमोकार मंत्र को दिया है। अब जैसे जितने लोग नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, तुम्हें बिना फेरे कमीशन आना शुरू हो जाएगा। लो मैंने शेयर कंपनी खोल दी, शेयर कंपनी खोल दी। बस आप तो अपनी अच्छाइयों का श्रेय किसको देना चाहते हो उसका नाम बताओ। बस सब चीज उसी पे थोपो, मुंह में रट लो। कभी अपना नहीं बोलना कि मैंने पाया है, किसी एक को थोप दो। मैंने भगवान, गुरु, माता पिता, कोई भी कह दो। और बुरा दिन के लिए जो मैंने कहा, कभी भूल करके नहीं, उस सब का दोषी मैं हूं। वो सब मैंने किए, पाप मैंने किए, बुरे मैंने किए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात महानुभाव
बहुत बड़ी चीज हमने आपको दी, जो भगवान के सामने जो अपनी परंपरा चल रहा है। बहुत बड़ा पाप अपने मंदिरों में हो रहा है कि लोग मंदिरों में जाकर अपने आप को शुद्ध बुद्ध कहने लगे हैं। मंदिरों में पूजाओं में शुद्ध बुद्ध आ गया है, पूजाओं में स्वयं प्रशंसा आ गई है। और कल जो मैंने कहा था, कुंद भगवान जैसे भगवान महाराज ने भगवान के सामने कभी अपने आप को शुद्ध प्रस्तुत नहीं किया। ध्यान में किया, सामायिक में किया, पूरी भक्तियां शंभु स्तोत्र में पूरा तत्व दृष्टि है, पूरी तत्व दृष्टि है, पूरे आत्मा का स्वरूप है कहा। लेकिन ये नहीं कहा कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ये कहा कि ऐसा आत्मा का स्वरूप आपने बताया है। भगवान के ऊपर विवक्षित बताया था ना एक, हे भगवान आपका तत्व दृष्टि, आपका अनेकांत, आपका स्वरूप, ये बताने वाले आप हैं। यानी भगवान को समंतभद्र महाराज ने तत्व दृष्टि का सारा श्रेय, मैं शुद्ध हूं, मुझे मालूम नहीं था, ये आपने बताया भगवान, ये आपने कथन किया, इसलिए मेरी कोई विशेषता नहीं है। तो ऐसी दशा को जब अपने जीवन में घटित होने लग जाए, आज मंदिरों को बचाओ इनसे। जिन जिन मंदिरों में शुद्ध आत्म तत्व का विधान होता है, समय सार विधान होता है, प्रवचन सार विधान होता है, जिन मंदिरों में जिन पूजाओं में अपने आत्मा की प्रशंसा लिखी हो, शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया हो, इन पूजाओं को मंदिरों से अलग कर दो। आप लोग पूजन बंद करना बंद कर दो, उन पूजाओं का ध्यान करो, जाप करो, तप करो, लेकिन भगवान के सामने कभी ये नहीं बोलना मैं शुद्ध हूं, जो तू है वह मैं हूं। निश्चय नहीं लाना प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु और भक्त का संबंध निश्चय में होता ही नहीं, व्यवहार में होता है। ये पूजा पाठ भक्तियां व्यवहार में होती है, और व्यवहार में अपने आप को पापी सिद्ध करो, अपने आप को अशुभ सिद्ध करो, ये काला पाप मत करो मंदिरों में। और आप प्रैक्टिकल कर लेना, जिन मंदिरों में ये शुद्ध बुद्ध की पूजाएं होती हैं, वे मंदिर कभी अतिशयकारी नहीं होंगे, चमत्कारी नहीं होंगे। और जो ऐसी पूजाएं करते हैं वे शांति से मरण भी प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी मौत भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, अपन को वो पूजाएं पढ़ना है। देखो आदिनाथ की पुरानी पूजा देखो कैसी है, बीन तनी वर्ण सुन लीजिए, ऐसे एक पूजा आती ना, हाँ, तारी माँ की बीन तनी सुन लीजिए। और उसमें क्या आलोचना की, मैं ऊंट भयो, मैं भैंसा भयो, मैं नारक में गयो, औंधे मुंह पड़ो, हो क्या पोल पट्टी खोली है भक्त ने अपने मुंह से। पूरी पूजा करना पुरानी आदिनाथ की जयमाला में, क्या आलोचना, सब नरक के दुख के, मैं कीड़ा भया, मैं निगोद में गया, भगवान मेरे लिए कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत हिस्ट्री सीटर आदमी हूं, देखो तो सही मैं कहां कहां गया। और है हाँ, मैं भ्रष्टा का कीड़ा हुआ, देखो तो सही भगवान मैं कैसा पापी हूं। वो पूजा है अतिशयकारी, वो पूजा है चमत्कारी, वो पूजा तुम्हारे लिए अब जो तुमने अपनी आलोचना कर दी वो गति तुम्हारी नहीं होगी। जो तुमने आलोचना कर दी वो पाप अब तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने आलोचना कर दी। आलोचना करने के बाद कौन करेगा? लेकिन आज तो पूजाएं, वे पूजाएं खत्म हो गई, मिलती ही नहीं, जिनवाणी में से निकाल दी। अब तो बस वही शुद्ध मैं हूं, शुद्ध स्वरूपी मैं हूं, चेतन स्वरूपी मैं हूं, ज्ञान घन स्वरूपी, हाँ कुछ नहीं होने वाला इस है, हाँ टंकोत्कीर्ण स्वभावी आदि, ये सब पूजाएं जो हैं ये पूजाएं नहीं बंधु। मैं अध्यात्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कौन सी चीज कहां पढ़ना चाहिए वही अध्यात्म, वही निश्चय नय। मंदिर में भगवान के सामने पढ़ोगे काला मान, कृष्ण लेस्या का मान, उस पूजा करते करते दुर्गति में पड़ोगे।
दुर्गति में पड़ोगे। महाराज क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, सत्य बोलने वाला भी निंदा का पात्र होता है। सत्य बोलने वाला भी निंदा का पात्र होता है और झूठ बोलने वाला भी प्रशंसा का पात्र होता है। सत्य बोलने वाला निंदा का पात्र, जैसे अभी उस बालक ने बोला मेरा कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब मम्मी पापा की कृपा है। और मम्मी पापा कह रहे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो इसकी किताब का नाम भी नहीं जानता। झूठ बोला है कि नहीं? प्रशंसनीय है। और उस बालक ने सही बोला, मम्मी पापा नहीं नहीं, किसी को कह रहा मैंने मेहनत की है, मैंने दिन रात एक किया है, ऐसे ही नहीं हो गया मैं पास। सारे लोग निंदा कर रहे, कितना अहंकारी है। सत्य बोलने वाले को अहंकारी कह रहे और झूठ वाले को लोग कह रहे कितना विनयशील है, सारी मेहनत स्वयं की और अपने बड़ों को थोप रहा है, ओहो प्रशंसा का पात्र है। ऐसे ही तुम भगवान के मंदिर में यदि अपनी प्रशंसा की, अपने शुद्ध बुद्धि की बात की, तो निंदा के पात्र हो, दुर्गति जाओगे, क्योंकि तुमने मंदिर में अपना अहंकार प्रदर्शित किया है। इसलिए पूजाएं करते समय पहले एक बार पढ़ लिया करो बाहर कि कौन सी पूजा पढ़ रहे, इसमें आत्म प्रशंसा तो नहीं है, शुद्ध बुद्धपना तो नहीं है। और जिस पूजा में तुम्हारी जम के आलोचना हुई हो, जम के पापी से पापी कहा गया हो, बस उसी पूजा को करना और फिर तुम चमत्कार देखना, अतिशय देखना। बड़ों के सामने ये बात जब व्यक्ति के मन में आ जाए, तो मैंने जो चल रहा था, बड़ों के सामने अपना मान कभी मत रखना। बड़ों के सामने जब भी मान आ जाए, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं किसी से कल जो कहा था ना, पापा अब मैं भी बाप बन गया हूँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, ऐसा काला मान नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा डाउनफॉल आ जाएगा। कभी नहीं करना, भूल करके बात मन में नहीं लाना कि मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ों के सामने कितने बड़े हो जाओ, हमेशा क्या रहना? छोटा बन के रहना, हमेशा चरणों की धूल बन के रहना, हमेशा बन के रहना। जैसे हमने मानतुंग आचार्य महाराज को कहा, जगत पूज्य होकर के भी भगवान के सामने वे बालक बन गए, बालक बन गए, कुछ नहीं। ऐसे बालक बन गए कि कुछ नहीं, मैं तो बालक हूं बस, और सबूत दे रहे हैं। यदि मैं बालक नहीं होता तो बोलो इस पाषाण की मूर्ति में भगवान को कैसे मान लेता? मैं बालक नहीं हूं तो वो चंद्रमा आकाश में है और मैं पानी में परछाई पड़ रही है, उसको मैं चंद्रमा मान रहा हूं सही का। जब कठौते में छाया पड़ती है चंद्रमा की, तो बालक उसे सही का चंद्रमा मानता है कि झूठा? सही का मानता है। तो कौन मानता है? बालक ही तो मानेगा। बड़ा आदमी तो कहेगा ये तो छाया है, छोटा कहता है नहीं चंद्रमा है। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते पूज्यवर, मंदिर में हमें आपकी छाया है, आपकी मूर्ति है, लेकिन मुझे तो दर्शन करके ऐसा लगता है कि यही साक्षात चंद्रमा है, यही साक्षात भगवान है। बालक हूं ना। ये कौन सी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान? प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मूर्ति में भगवान दिख रहा है और सारी दुनिया कह रही है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ये मूर्ति नहीं है, भगवान की छाया है, भगवान की फोटो है, भगवान का प्रतिबिंब है। लेकिन मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा। मैं तो जब भी भगवान को देखता हूं, साक्षात भगवान दिखते हैं और वही आनंद आता है। बोलो हूं ना भगवान में बालक, हूं ना मैं बालक। और यह बालकपना कह करके उन्होंने अपनी बहुत बड़ी प्रशंसा करवा ली, बहुत ऊंचाइयां छू ली। हर स्थान पर जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, वे सब ऐसे ही होते हैं। बड़े न बोले मीठे अपने बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मूल। कितने ही कहलवाना चाहो, वो अपने मुंह से नहीं कहता है कि मैं बहुत मूल्यवान हूं। ये हमने मान के संबंध में आपको बताया, क्योंकि अब मैंने कहा ना
समय बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अब समय बढ़ नहीं रहे हैं बिजोलिया के, समय कर घट रहे हैं। अब महीना नहीं है, दिन है, और एक दिन वो आएगा घंटा नहीं, दिन नहीं घंटा है, और एक दिन आएगा घंटा नहीं मिनट है। बहुत जल्दी आने वाला है समय। कोई ज्यादा समय मत समझना कि अभी चतुर्मास चल रहा है। इसलिए संक्षेप में अब थोड़ी थोड़ी बातों को समझते जाएं और प्रचार करते जाएं कि हम अंत समय में कुछ ऐसा सारांश रूप ले लें। अंत में वो देना चाहता हूं कि 4 महीने में जिन्होंने जो कुछ नहीं ले पाए, 4 महीने में जो मान लो तपोदय तीर्थ को नहीं समझ पाए, 4 महीने में पारसनाथ को नहीं समझ पाए, 4 महीने में भक्तांबर को नहीं समझ पाए, उनके फिर भी मेरी करुणा और दया आ रही है। जो नहीं समझ रहे हैं कि भक्तांबर विधान का महत्व क्या है, जो बिजोलिया में रहकर के नहीं समझ रहे हैं कि प्रतिदिन तपोदय तीर्थ का अभिषेक करने का महत्व क्या है, जो नहीं समझ रहे हैं कि केवल ज्ञान स्थली कितना है, कितनी बड़ी बात, कितना कह रहा हूं। क्या अभी भी बिजोलिया का प्रत्येक जैनी प्रतिदिन यहां दर्शन करने आ रहा है? प्रत्येक, जब तक हम हैं तब तक थोड़े आ रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा। कितने लोग यहां अभिषेक करने आ रहे हैं? अभी बिजोलिया में भी कितने लोगों ने ये नियम ले लिया होगा कि मैं साल भर में एक दिन पारसनाथ भक्तांबर मंडल विधान करूंगा। अभी बिजोलिया की बात कर रहा हूं। 125 घर हैं, 125 घर में बिजोलिया की लिस्ट निकलवाऊं कितने हैं? 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं आ रहा है समझ में उनको। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि साल भर में एक बार हमें भगवान के साथ बैठ करके, मेवाड़ के लोगों को नहीं समझ में आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली मेरे मेवाड़ में है। अभी भीलवाड़ा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी केवल ज्ञान स्थली मेरे भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया तहसील को समझ में नहीं आ रहा है कि केवल ज्ञान स्थली बिजोलिया तहसील में है। बिजोलिया वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की केवल ज्ञान स्थली बिजोलिया में है। उन पर भी मैं दया कर रहा हूं, उन पर भी मैं दया कर रहा हूं। कम से कम बिजोलिया की भूमि पर रह करके अपने आप को शुद्ध बुद्ध मत कहो। अपने आप को कम से कम भगवान के मंदिरों में, ऐसे मंदिरों में मत मानो, ऐसे मंदिरों में जाकर के अपने जीवन को खराब मत करो। उन पर भी मुझे दया आ रही है, क्योंकि वे कल रोते हुए आएंगे तो यहीं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जिनको मैं नहीं सुधार पाया, उन्हें कर्मों ने सुधार दिया। जो कभी मुनियों के सामने झुकते नहीं थे, जो मंदिर में नहीं झुकते थे, इसी राजस्थान की घटना बता रहा हूं, जो भगवान के सामने नहीं झुकते थे, हमेशा कहते थे मैं खुद भगवान हूं, पूजा पाठ नहीं करते थे, उनकी जिंदगी में कर्मों की ऐसी मार पड़ी कि वे पत्थरों को, कुदेवों को पूछते हुए मिले, पूछते हुए मिले, कुदेवों के यहां जाकर पूजा करते हुए मिले। दुनिया को पता नहीं कहां कहां पूछते मिले। मैंने क्यों? अब महाराज क्या करूं, कर्म की मार है, कर्म की मार के कारण से हमारी ऐसी दशा है। आप तो जो भगवान का, मैं कहता हूं ना, जो भगवान के अभिषेक नहीं कर रहे हैं, जैन कुल में जन्म लेकर, बिजोलिया में भी जन्म लेकर, और समझो ऐसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र में जन्म लेकर के भी तुम्हारे अभिषेक करने के भाव नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र पर जैन कुल में जन्म लेकर अभिषेक के भाव नहीं होते हैं। अभिषेक तो तुम्हें करना पड़ेगा, कितने प्रयास कर लो, फरमान जारी है। बस फर्क इतना आएगा, तुम्हें गुरु के चरण तो धोना पड़ेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक ना एक दिन, बस फर्क थोड़ा सा इतना आएगा, धर्म के कारण
समझ जाओगे तो भगवान के और गुरु के चरण धोने को मिलेगा। अन्यथा ये कर्म एक दिन तुमसे गधे के चरण धुलवाएगा। धोना तो पड़ेगा, पक्का है। किसी ना किसी का चरण तो तुम्हें धोना है, ये तो पक्का है। चाहे भगवान के गुरु के चरण धो लो, नहीं तो गधे के चरण धोना पड़ेगा। कर्म की जब मार पड़ती है, मैंने अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को देखा है जो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते थे, जिन्हें देव को भी गुरु को भी मानने में हिचक होती थी, मैं कोई भगवान खुद हूं। उनको आप प्रैक्टिकल करना, जब उनके बुरे दिन आ रहे हों, इकलौता बेटा हो और मरणासन हो, अकेला बेटा है और मरणासन है, तुम धीरे से उनसे जाके कहना एक दवाई है। बोले क्या? एक फलाने कुमार के यहाँ एक गधा है अभी नया, उसके यदि चरण धोल करके बच्चे को पिला दो तो ठीक हो जाएगा। अब चुपचाप तमाशा देखना, वो गधे के पैर धोने के लिए लोटा उठा लेगा। किसके कहने पर? कर्म के कहने पर। कर्म जब मार देता है तो कहता है, जिनको हम कह के थक जाते हैं ना, तो कई बार हम झुंझला जाते हैं कि कहां तक कहें, तो कर्म कहता बाबा जी आप मत झुंझलाओ, इनको हमारे हवाले करो, मैं सुधारता हूं। जब मजिस्ट्रेट पूछ के थक जाता है ना, मजिस्ट्रेट कहता है भाई तुमने अपराध किया कि नहीं किया? वो नहीं नहीं नहीं, तो पुलिस वाले कहते साहब आप काहे को समय खराब कर रहे हो, ये आपकी बस की बात नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है, इनको थोड़ा सा रिमाइंडर पर मेरे को दे दो और फिर मैं तुम्हें तीसरे दिन लाके बताता हूं। मुझे शेठ कहता मेरे सामने नहीं बक रहा, तुम्हारे सामने क्या बकरेगा? बोले साहब चमत्कार तो देखो थाने का। जो चमत्कार मजिस्ट्रेट में नहीं होता है वो चमत्कार थानेदार में होता है। और तीसरे दिन जब थानेदार लेकर पहुंचे, बोले साहब आप पूछिए क्यों भाई पाप किया? हाँ साहब। तो बोले ये तो बोलने लगा एक बार में ही। बोले साहब वो आप नहीं कर सकते। और पुलिस की मार से कितने लोग व्यर्थ में सजा खा जाते हैं, हाथ पर तुड़वा लेते हैं और बकरना पड़ता है। ये रिमाइंडर जो उनके लिए है, जो अदालत में अपराध करने के बाद अपराध कबूल नहीं करते, उनके लिए रिमाइंडर है। इसी प्रकार यहां भी रिमाइंडर है। हम साधु लोग तो मजिस्ट्रेट हैं, अदालतें हैं, हम लोग तो धर्म मजिस्ट्रेट है, अदालत है, जो तुमसे कह रहा है कबूल कर लो कि मैं पापी हूं, कबूल कर लो मैं वह सब कार्य करने को तैयार हूं। लेकिन तुम कहते नहीं नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं समझने वाला नहीं हूं, मैं नहीं करने वाला। ठीक है। कर्म कहता बाबा जी ये लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं है, इनको हमारे चक्कर में लाओ। ओहो क्या कर्म ऐसा कर देता है, पुलिस की मार जिंदगी भर कर सकती है। लोग कहते हैं जो पुलिस से पिट करके आते हैं, जब जब बदल होते हैं, ऐसे ही जब कर्मों की मार पड़ती है महानुभाव, अच्छे अच्छे को रुला देता है। मैं बहुत बड़ी करुणा दया करके कह रहा हूं महानुभाव, कर्म बड़ा निर्दयी है। कर्म बली सो महाबली। इस कर्म के चक्कर में जो पड़े, अच्छे अच्छे लोगों को रोना पड़ा। ये बड़ी बड़ी शक्तियों को रुला देता है, कोई दया नहीं इसके पास। जिस समय मारने बैठता है चमड़ी उधेड़ लेता है। बड़े बड़े लोग, तीर्थंकर ऋषभ देव को 7 महीने नचा दिया उसने, एक रोटी एक गिलास पानी नहीं पीने दिया। यहीं पारसनाथ को 7 दिन तक पिटवाया इस कर्म ने, भगवान को 7 महीने तक इस कर्म ने तीर्थंकर पर दया नहीं गाई। तुम और हम किस खेत की मूली है। इस कर्म से कभी भिड़ने का प्रयास मत करना महानुभाव, बहुत निर्दयी है। रामचंद्र जी को रुला दिया इस कर्म ने, रामचंद्र जी को मरने के लिए बाध्य कर दिया। सबको कहानी मालूम है।
मत करना बंधुओं। मैं इसलिए बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, रिमांडर के पहले तुम कबूल कर लो। रिमांडर पर नहीं जाना पड़े उसके पहले तुम कर लो, कर्म के चक्कर में मत पड़ना। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कल के दिन ये कर्म गधे के पैर धुलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं भगवान का अभिषेक कर ले रे। कई लोग कहते महाराज जी आप क्यों पीछे पड़ते हो, आप क्यों इतना जबरदस्ती करते हो, क्यों करते हो, हम मर्जी पड़ेगी तो कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है भविष्य। कल तुम गधे के पैर धोते मिलेगा, तब मैं कैसे सहन करूंगा कि ये मेरा शिवरार्थी था। जब बिजौलिया के वे लोग गधे के पैर धोते मिलेंगे, तब मुझे कैसा लगेगा। मैंने वहां 2 चतुर्मास किए थे, वहां मैंने 2 चतुर्मास किए। जहां पारसनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वहां के लोग गधे के पैर धो रहे हैं और गंदों तक लगा रहे हैं। महाराज 1-2 चतुर्मास हो गए, 2 गए अपने। हाँ, 3 चतुर्मास हो गए, 2 तो अभी हो गए, 2 से भी ऊपर हो गया। 3.5 महीने का होता है एक चतुर्मास। इतने के बावजूद भी तुम्हें इसकी महिमा समझ में नहीं आई। सबसे ज्यादा कर्म को रिमांडर पे लेगा तो सबसे पहले पूरे राजस्थान में कर्म को यदि रिमांडर में जाएगा तो सबसे पहले बिजौलिया के आदमी जाएंगे। क्यों? तुम सबसे ज्यादा पावन क्षेत्र पर रह रहे हो, क्योंकि केवल ज्ञान स्थली पर रह रहे हो। इसके बावजूद भी अभी तुमने अपने आप को समर्पित नहीं किया। अपने आप को बिजौलिया में सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र को पाकर के भी इसकी महिमा नहीं समझ पाता है, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरा है। महानुभाव, यदि 24 घंटे में तुम बिजौलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन नहीं कर सकते हो, तो लो मैं अंतिम एक सलाह देता हूं, आप बिजौलिया छोड़ दो। यदि कल्याण चाहते हो तो छोड़ दो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये क्षेत्र इतना खतरनाक है, बहुत एनर्जी है इसमें, ये आग है, बहुत ताकत है इसमें, ये भस्म कर देगा तुम्हें। इसलिए बिजौलिया की सीमा के बाहर निकल जाओ। और ज्यादा करना है तो मेवाड़ से बाहर निकल जाओ, मेवाड़ से भी बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये केवल ज्ञान स्थली, इसका एड्रेस है मेवाड़, इसका एड्रेस है बिजौलिया, इसका एड्रेस है भीलवाड़ा, इसका एड्रेस में बिजौलिया लिखा जाता है। बिजौलिया की सीमा में रहना है तो आप नियम कर लें, नहीं तो महाराज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप कुछ भी करो। तो मैं अब अंतिम बता रहा हूं, बिजौलिया छोड़ दो। कोई पूछे क्यों छोड़ दिया? मैं मंदिर जा नहीं सकता था, मैं अभिषेक कर नहीं सकता था, और बिजौलिया में रहने वालों के लिए फरमान था, इसलिए मैंने बिजौलिया छोड़ दिया। बहुत बड़े पाप से बच जाओगे, बहुत बड़ी रिमांडर से बच जाओगे। फिर कोई नहीं कहेगा तुमसे, क्योंकि कौन आएगा बिजौलिया? कौन कहेगा कि तुम कोटा से यहाँ आना? कौन कहेगा कि तुम भीलवाड़ा से यहाँ प्रतिदिन आना? लेकिन ये भूमि उनके लिए सिद्ध है, उनके लिए सिद्ध है जो ये कहते हैं कि मैंने कितने पुण्य किए कि मैं उस भूमि पर जिंदगी जन्मा हूं जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ये भगवान अंदर से जागे। तुम प्रतिदिन क्यों जाते हो? अरे ये भाग्य कहां है किसके? ये भाग कहां है कि मैं तो 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 5 मिनट में गया और आया। ये मेरे भाग्य है कि मेरा जन्मा। बहुमान कितना है तुम्हें? केवल ज्ञान स्थली पर रहने के लिए आपको सबसे बढ़ा के आपको कितना बहुमान है, कितना बहुमान है। मन से, वचन से, काय से, धन से, दौलत से सबसे महामान कितना है कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, कि मैं कितना भाग्यवान हूं। अब बड़े बाबा किसको सिद्ध होंगे?
गगन बिहारी किसको सिद्ध होंगे? मैंने कितने पुण्य किए कि विश्व के बड़े बाबा, और वो भी बिजोलिया में। बिजोलिया सबसे बड़ी है विश्व में? नहीं, विश्व में जो सबसे बड़ी चीज है वो मेरे बिजोलिया में है। मैंने कितने पुण्य किए कि मैंने विश्व के बड़े बाबा पाए। ऐसे बड़े बाबा को तो मैं चरण छुए बिना नहीं रहूंगा। ऐसी महाशक्ति मुझे मिल गई, ऐसी महाशक्ति मेरे यहां स्थापना हुई जिसकी कल्पना नहीं थी। इनके चरण छुए बिना तो मैं अपना संसार का कोई कार्य नहीं करूंगा। भाग्य मान, अवभाग्य मान करके यहां ड्यूटी नहीं बांधना है, बारी नहीं बांधना है, यहां अवभाग्य मान करना। मैंने कितने पुण्य किए कि विश्व के पहले गगन बिहारी भगवान बैठे तो कहां बैठे? बोलो ना, कहां बैठे? बिजोलिया में। तुम्हें उनको देखकर कैसा लगता है? अवभाग्य, अवभाग्य के मेरे यहां पहली चीज बैठी है। तो हमारे अब तो दुनिया में बैठ जाएंगे, अब दुनिया में बहुत बैठ जाएंगे, लेकिन जब बनेगा कि इतिहास में पहली बार महाराज के मन में ये भाव आया कि गगन बिहारी पारसनाथ बैठालना है, ये सौभाग्य हमें मिला, तो इसका बहुमान कब मानूं? जब तुम एक नियम ले लो कि 24 घंटे में एक बार उस भूमि पर मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जरूर जाऊंगा। और अब तो भगवान बैठ गए, एक बार तो वहां दर्शन करने जाऊंगा, उन भगवान को एक बार देखूंगा और ये मान के रहना कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कि आप पहली बार बैठे तो हमारे बिजोलिया के परिसर में बैठे। ऐसा यदि तुमने कर लिया तो बहुत बड़ा पुण्य का भंडार सबसे पहले अपनों की वसीयत अपनों को मिलती है। जब अपने नहीं ले पाते हैं तो दूसरों को मिलती है। इस मंदिर का, इन गगन बिहारी का, इन बड़े बाबा का, पारसनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले उनको मिलेगा जो बिजोलिया में रहते हैं। लेकिन उसी में निकलेगा बिजोलिया में जो भगवान को अपना अवभाग्य मान करके स्वीकार करके प्रतिदिन आता है कि मैं प्रतिदिन। और सबसे ज्यादा उनको हानि है जो बिजोलिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा कबाड़ा उनका है। फिर बाद में तुम कहोगे महाराज क्या बात है, जो तीर्थ क्षेत्रों में रहते हैं वे ज्यादा गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि वो मंदिर के प्रति अपना उतना भाव नहीं रख पाते, उतना अवभाग्य नहीं मान पाते। मंदिर को यूज नहीं करना है, मंदिर को समर्पण होना है। और वो समर्पण तभी होगा जब आपके मन में ऐसा परिणाम जागे कि हम अपने जीवन में जितने लघु बनेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप में होगा। तो कृष्ण लेस्या वाला मान जो था, आज अपन इसको गौण करते हैं। आगे अपन एक और कसाय रह गई है, हाँ, माया कसाय, काली माया। काली माया, काला मान तो मैंने बता दिया, काला क्रोध बता दिया, कृष्ण। अब काली माया, अब काली माया कैसे आती है? मायाचारी का निषेध नहीं कर रहा हूं। यदि मायाचारी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम संसार में नहीं जी पाओगे। जिनको मायाचारी करना नहीं आता वे सीख ले वो मायाचारी, नहीं तो जी नहीं पाओगे। दुश्मन के लिए मायाचारी, डाकू के लिए मायाचारी, पापियों के लिए मायाचारी। सारी दुनिया को इस संसार में जीना है, थोड़ा छल कपट करना सीखो। यदि छल कपट नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मायाचारी चाहिए। जिस माँ को मायाचारी करना नहीं आता वो बेटे का पालन नहीं कर सकती। बेटे का पालन मायाचारी पर होगा, छल कपट से होगा, झूठ बोलने से होगा। नहीं तो बेटा के सामने यदि तुमने सत्य बोला बेटा मर जाएगा। उस माँ को कोई ना कोई माँ को कहना ही पड़ता है, बेटे की इच्छा के लिए बाबा ले गया। अब ये झूठ है कि सही है? बाबा होते ही नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। तो मायाचारी बुरी नहीं है, बस काली मायाचारी मत करना। काली मायाचारी का बस वही 3 सिद्धांत
वही 3 सिद्धांत, बड़ों के सामने कभी मायाचारी नहीं करना, भगवान के सामने कभी मायाचारी नहीं करना, बस सरल बन जाओ। गुरु से कभी मायाचारी नहीं मत करना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। सबसे ज्यादा इसलिए मैंने कहा था, अभिमान में भी कहा था, भगवान के सामने कभी झूठ मत करना। अपराध किया है भगवान के सामने प्रकट कर दो। गुरु से कभी झूठ मत बोलना, कभी मत बोलना, मायाचारी कभी मत करना। कभी भगवान के सामने ये मत बोलना, गुरु के सामने, कि साहब मैं कुछ नहीं हूं। एक व्यक्ति ने मायाचारी की, झूठ मत बोलना। हमेशा तुम्हारे पास शक्ति है पूजा करने की, अभिषेक करने की, शक्ति है तुम्हारे पास दान देने की, शक्ति है तुम्हारे पास धर्म करने की, फिर भी कहते नहीं साहब हमारे पास तो बहुत गरीबी है, बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा है। पर वो डाकू से झूठ बोल देना, सरकार से झूठ बोल देना, लेकिन ये जिनेंद्र देव की सरकार से झूठ मत बोलना, क्योंकि ये सर्वज्ञ है। एक काली मायाचारी का उदाहरण देता हूँ, नाम नहीं लूँगा, यथार्थ घटना है। एक स्थान पर एक मंदिर बन रहा था, बहुत पैसे वाले थे वो। लोगों ने, कमेटी ने कहा साहब आप मंदिर में एक मूर्ति आप बैठा लिए। आचार्य जी के सामने घटना है। उन्होंने कहा महाराज जी ये लोग मानते नहीं हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो खर्चा चला रहा हूँ, बाल बच्चे बड़े महंगे, आजकल की पढ़ाई बहुत है, खर्चे ही नहीं चलता। और ये लोग तो आचार्य जी बेचारे बहुत सीधे साधे, हमारे आचार्य जी बहुत सीधे, और साधु सीधा होते ही है, क्योंकि उसको एक विश्वास होता है कि दुनिया में झूठ बोल देगी, लेकिन मेरे सामने क्यों बोलेगी, और वो भी मेरा भगत है, झूठ क्यों बोलेगा। ये हम लोगों का विश्वास होता है, क्योंकि साधु, इसी विश्वास के कारण से आप लोग साधु से झूठ बोलते हो। आचार्य जी का बड़ा विश्वास था, देखो महाराज जी मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूंगा। हाँ आचार्य, नहीं नहीं मेरे सामने झूठ बोल के मरेगा क्या ये? झूठ। आचार्य ने कमेटी को डांट दिया, जब बेचारे के पास खर्चे को पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहा है, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहा है, तो फिर उसका गला दबा करके क्यों मूर्ति बैठाना चाहते हो? मत बनाओ ऐसे मंदिर, मत बनाओ ऐसे मंदिर, मत बैठा लो मूर्तियां, लेकिन इस गरीबों को लिए ऐसा क्यों परेशान करते हो? नहीं बनाना। चला गया वो। कमेटी ने कहा सोचा था आज आशीर्वाद मिलेगा, इसने तो समय हो रहा है 2 मिनट में कह करके, जैसे ही 2 महीने नहीं हुए उसके यहां जब छापा पड़ा, 75 किलो सोना, ट्रक भर के काउंटरों से चांदी, 8 करोड़ रुपया निकला। अब कमेटी वाले पेपर लेके आ गए, बोले महाराज जी आपका गरीब। तो आचार्य ने कहा नहीं वो नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। बोले महाराज बल्दिया छपी है इसमें, फोटो भी है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आचार्य ने 3 बार यूं किया। ऐसी भी मायाचारी है, इतना भी छल कपट, इतना भी। उस काली मायाचारी का हस्त्र देखो, सांप चला गया और 10 लाख क्षण पर भी कचहरियों के, कोर्ट के, जेल के चक्कर काटते हुए बीता। 10 लाख क्षण पर भी, और सब चला गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं कहता हूं, अमीर लोगों से मेरा कहना है, कभी पूज्य पुरुषों के सामने गरीब मत बनना, भगवान और गुरु के सामने कभी गरीब बन के मत जाना, कभी मायाचारी मत करना, कभी छल मत करना, नहीं तो जो तुमने कहा है वही एक दिन तुम बन जाओगे। क्योंकि गुरु के सामने और भगवान के सामने जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही तुम्हारा भविष्य है। यदि तुमने कहा नहीं महाराज बहुत गरीब आदमी हूं, बड़ी मुश्किल में खर्चा चल रहा है, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं।
भगवान के सामने कभी मायाचारी नहीं, कभी छल कपट नहीं, क्योंकि इनके साथ छल कपट करने से बहुत बड़ा। और आचार्य सिंह ने उसको कहा, देखो काली मायाचारी ये कहलाती है। कितनी कृष्ण निष्ठा, इतना साहस हो गया तुम्हारे सामने कि गुरु के सामने तुमने झूठ बोल दिया, गुरु के सामने तुमने छल दिया। गुरु सीधे हैं, उन्होंने समझ भी लिया कि एक झूठ क्यों बोलेगा, तो ऐसा हो गया।